आप सबों को जय मसीह। आइए प्रियो, आज हम परमेश्वर के जीवित वचनों से सीखने जा रहे हैं। आज का परमेश्वर का जीवित वचन है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, उसका हम 29 वचन को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जीवित वचनों के बारे में सीखेंगे कि आज का परमेश्वर का जीवित वचन हमको क्या सिखाता है। उसमें लिखा हुआ है, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। प्रियो, इस सुंदर समय में के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया कि आज हम परमेश्वर के जीवित वचनों से सीखने जा रहे हैं। आज हम प्रियो, हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए, हम उसके जीवित वचनों के बारे में देख रहे हैं। ये जो हम आज भी वचन पढ़े, वो किसके बारे में लिखा हुआ है, उसके बारे में हम इस विस्तार से इस जीवित वचनों में से हम सीखेंगे। इसमें लिखा हुआ देखो, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से अपनी बड़ी दुख उठाया और अपना सब माल खर्च करने पर भी उससे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गए। प्रियो, यहाँ पे हम एक स्त्री के बारे में देख रहे हैं जिसमें 12 वर्ष की लहू बहने का एक बीमारी था। लेकिन इस स्त्री ने कैसे टाइप करके प्रभु यीशु मसीह से चंगाई को प्राप्त की। क्या आप भी हम जानना चाहते हैं कि उस स्त्री के समान क्या आज हमारा विश्वास है? यदि प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन कहता है, तुम्हारा विश्वास यदि राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहो यहाँ से हट करके चला जाएगा, वो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। प्रियो, वैसे ही आज का ये जीवित वचन है। देखो, इस स्त्री ने 12 वर्ष की लहू बहने से थोड़ा समय की बात नहीं है। ये 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी और बीमारी के कारण उन्होंने बहुत से वैद्यों से अपने इलाज कराया और जितना भी उनके पास रुपया था उन सभी को उन्होंने खर्च कर दिया। फिर भी उस रोगी से कुछ भी आजाद नहीं पाई, चंगाई नहीं पाई। लेकिन यहाँ पे एक वचन हम देखेंगे, मरकुस 5 का 27 में लिखा हुआ है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिए। यहाँ पे हम एक बात को सीख रहे हैं प्रियो। देखो, यहाँ पे आगे हम देखते हैं, क्योंकि 28 में लिखा हुआ है, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। फिर चंगाई कहाँ मिलता है बोलने से? चंगाई वहाँ पे है हमारा विश्वास के ऊपर है। यदि हमारा विश्वास इस स्त्री के समान है, यदि हम भी बीमारी हैं, हम भी चंगाई चाहते हैं, तो एक बात हमारे मन में कहना चाहिए या विश्वास करना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है देखो, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। देखो प्रियो, यहाँ पे इस स्त्री का विश्वास को देखो। इन्होंने क्या चीज सुना बोलने से? वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई। ये क्या क्या प्रियो? वो चर्चा को सुनी और यीशु के पास उस भीड़ में आई। प्रियो, यहाँ पे हम एक बात देखेंगे तो उनका, इस स्त्री का विश्वास कितना बड़ा था। क्योंकि इस स्त्री का जो बीमारी था, उस स्त्री की बीमारी के कारण वह या तो भीड़ में, सभाओं में आने की इनको अनुमति नहीं थी, लेकिन उनका विश्वास था, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है, वो बीमारियों को चंगा करने में सामर्थ्य रखता है। लेकिन प्रियो, यहाँ पे एक बात है कि हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए। इन्होंने एक मन बना ली थी, कि एक मन में विश्वास की थी कि मैं उसके वस्त्र को ही जा करके छूऊंगी और चंगी हो जाऊंगी। प्रियो, ये स्त्री देखो, इस चर्चा बस सुनी थी कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है, लेकिन उसके मन में एक विश्वास बैठ गया था कि मैं उसके वस्त्र को जाऊंगी, छूऊंगी और चंगी हो जाऊंगी। और जैसा उनका विश्वास था, उस विश्वास के द्वारा उस स्त्री ने जा करके जैसा उन्होंने मन में ठान लिया था वैसे ही उन्होंने किया। क्योंकि परमेश्वर जीवित वचन कहता है कि तुम्हारा मन में जैसा तो विश्वास करता है, तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। लेकिन इसमें संदेह ना करना। इस स्त्री ने संदेह नहीं किया और जा करके वैसे ही किया। तो आगे और देखते हैं उन्होंने क्या हुआ बोल के। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि इस स्त्री का विश्वास को देखो, क्योंकि ये जो स्त्री चंगाई हुई उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह भी का यहाँ पे लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि किसने मेरा वस्त्र को छुआ। प्रियो, जब भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह
का सामर्थ, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। इसमें देखो, जो स्त्री ने उसका आंचल को छुआ, उसके कपड़ा को छुआ, तो तुरंत उसमें से सामर्थ निकली। तब यीशु मसीह ने जान लिया कि किसी ने मुझे छुआ। तो उनको चेलों ने उनसे कहा कि भीड़ इतना गिरी पड़ी है कि तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। फिर इसमें देखो, आप देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, तब उसने उसे देखने के लिए जिसने उसे छुआ था, यहाँ काम किया था, चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री जान कर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई उसके पांव पर गिरी